want this book? Yes, sir. Open I'm it. coming. Open it. Open it. I need it for my school. This. कौन सी चाहिए? दिखाओ इसको कौन सी है. This. तो आपको क्या ये लेना है? I do like Lego. आपने बुक ले ली? Yeah, give it to me. How much is this? This is very expensive. No, show me how much is it. You can check the price. Where is the price? Behind the box. Check it. 179. Put it back. Buy the doll. Please, 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 please. Yes, I want to. We got the books already. I love this to write. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो जी, ये जो पिछला क्लिप आप लोगों ने देखा है, हम बच्चों को लेके गए हुए थे बुक स्टोर। और बच्चे जब बुक स्टोर चले जाएं तो वहाँ से आने का नाम नहीं लेते। बड़े बच्चे तो बुक्स ले लेते, लेकिन छोटे बच्चे वहाँ भी टॉयज़ देख रहे होते हैं। तो खैर, वो मीरब और हुरब की चल रही थी कि मुझे ये लेना है तो मुझे वो लेना है। और 2 दिन पहले मैंने अपनी फ्रेंड को चाय पे बुलाया हुआ था, तो उसी का मैं यहाँ पे अरेंजमेंट कर रही हूँ। मैंने चॉकलेट केक बनाया था, रेसिपी मैं बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन जो मैंने आप लोगों के साथ लास्ट टाइम चॉकलेट केक की रेसिपी शेयर की थी, सेम उसी रेसिपी को मैंने अभी फॉलो किया, लेकिन उसकी क्वांटिटी को मैंने डबल कर दिया था। एक मैंने केक बना लिया और कुछ बच्चों के उससे मैंने कप केक्स बना लिए थे। तो बहुत ही परफेक्ट केक बन गया था। और अभी यहाँ पे मैं दही बड़े बना रही थी, और इसके अलावा मैंने यहाँ पे अभी केक को देखिए, इसके स्लाइसेस मैंने कर लिए हैं। बहुत ही मॉइस्ट और यमी सा केक बना था। तो वैसे जिसने भी मेरी इस रेसिपी को फॉलो किया है, उन्होंने मुझे जो है वो अपना फ़ीडबैक ज़रूर दिया है आके कि केक बहुत मज़े का बना था। और इसके अलावा मैं कुछ स्नैक्स जो है वो बेक करूँगी, कुछ फ्राई करूँगी। तो इस तरीके से मैंने एक छोटी सी टी पार्टी अपनी फ्रेंड के लिए अरेंज कर ली थी। और अच्छा, कुछ लोग बादाम के शरबत की रेसिपी का पूछ रहे थे। मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ कि मैंने रिकॉर्ड क्यों नहीं की। एक्चुअली जब मैं रमज़ान प्रेप में आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया था कि मैंने बादाम भिगोए हुए हैं, इसका मैं शरबत बनाऊँगी। और मैं ये चेक करना चाह रही थी कि मैं आप लोगों का रिस्पॉन्स देखूँ, उसके बाद मैं उसकी रेसिपी रिकॉर्ड करूँगी, क्योंकि उसका प्रोसीजर थोड़ा सा लेंथी था और थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब उसमें मेहनत ज़्यादा लगती थी। तो इसीलिए फिर जब मुझे आप लोगों के कोई इस तरह के मुझे कमेंट्स नहीं मिले, तो फिर मैंने उसको रिकॉर्ड ही नहीं किया और ऐसे ही शरबत बना लिया था। और जब बन गया, मैंने आप लोगों को दिखाया था। उसके बाद मुझे जो है वो फिर काफ़ी ज़्यादा कमेंट आए कि बादाम के शरबत की रेसिपी शेयर करें। तो वैसे अब टाइम भी नहीं है, और दूसरा ये है कि उसके ऊपर मेहनत बहुत ज़्यादा होती है, मुझसे वो दोबारा रिकॉर्ड नहीं हो सकेगी। लेकिन मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताने की कोशिश करती हूँ। हो सकता है कि आप लोगों को इस तरीके से मेरी बात समझ आ जाए। हाफ़ केजी मैंने बादाम लिए थे, उसको मैंने इतना ब्लेंड कर लिया था कि वो बारीक सा पेस्ट बन गया था। उसके अंदर कोई भी बादाम का ज़रा मौजूद नहीं होना चाहिए। आपने उसको इतना जो है वो ब्लेंड करना है। फिर उसके बाद आपने उसके अंदर पानी शामिल करके आपने उसको पकने के लिए रख देना है। और आपने उसके अंदर 1 kg शुगर ऐड करनी है, और आपने उसको अच्छे तरीके से पका लेना है। जैसे एक शीरा सा बन जाता है, तब तक आप उसको पकाएंगे। और अगर आपके पेस्ट के अंदर कोई ज़रा मौजूद हो तो उसको पहले छान लीजिएगा, या अगर आप छानना ना चाहें तो आपने उसको इतने अच्छे तरीके से ब्लेंड करना है कि उसके अंदर कोई भी ज़रा मौजूद नहीं होना चाहिए। बादाम का बारीक पेस्ट बनाने के बाद भी मैंने उसको छान लिया था, तो हो सके तो आप भी उसको छान लीजिएगा। और उसके बाद जब आप पका रहे हों शरबत को, तो आपने उसके अंदर 2 टेबलस्पून इलायची पाउडर भी शामिल करना है। और जब शरबत आपका तैयार हो जाए तो आपने उसको ठंडा होने के लिए रख दें। फिर उसके बाद बॉटल्स में आप उसको निकाल के स्टोर कर सकते हैं। आप इसको 2 से 3 वीक्स तक इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे ज़्यादा आप इसको स्टोर नहीं कर सकते, फिर ख़राब हो जाएगा। फिर आप थोड़ा सा क्वांटिटी आप लेंगे, फिर उसके अंदर आप चाहे तो मिल्क ऐड करें, या फिर आप उसके अंदर पानी शामिल करके शरबत तैयार कर सकते हैं, या फिर दूध भी तैयार कर सकते हैं उससे। अच्छा जी, वीडियो कोई और चल रही थी और रेसिपी कोई और चल रही थी। तो अभी मैंने यहाँ पे कबाब भी फ्राई कर लिए थे, साथ में मैंने समोसे फ्राई कर लिए थे, और इसके अलावा जो पैटीज़ मैंने रमज़ान प्रेप में बनाई थी उनको बेक कर लिया था। देखिए, इसी तरीके से अगर आपके फ्रीज़र में कुछ चीज़ें बनी हुई रखी होती हैं, तो फिर अचानक से अगर मेहमान आए तो आपको मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ता। आप फ्रीज़र से निकालें, उनको बेक करें, या फिर आप फ्राई कर सकते हैं। तो इस तरीके से 30 मिनट्स में, या मैक्सिमम आपका जो है वो 45 मिनट्स में ये सारी खूबसूरत सी टेबल जो है वो चाय की सज जाती।
और बस यहाँ पे मेरी फ्रेंड भी आ चुकी थी और उसको पैटीज़ बहुत पसंद आई थी। इससे पहले भी मैंने लास्ट ईयर जो रमज़ान प्रेप आप लोगों के साथ शेयर किया था उसमें मैंने कीमा पफ्स बताए थे। उसके बाद कल मुझे किसी ने दोबारा आके कहा कि वो लिंक शेयर करें, आपके जो कीमा पफ्स थे वो बहुत मज़े के थे। तो यहाँ पे मैं अपनी फ्रेंड के साथ गपशप कर रही थी और साथ हुरब जो है वो अपने फ्रेंड के साथ खेल रही थी। रमज़ान डेकोरेशन में मैंने आखिर में बखूर जलाया था, तो किसी ने मुझसे पूछा हुआ था कि आपने क्या जलाया था, तो शायद उनको बखूर के बारे में इल्म नहीं है। तो आप लोगों को बताना चाहूँगी कि बखूर अरब कंट्रीज़ में खुशबू के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये एक ख़ास किस्म की स्टिक्स होती हैं, आजकल तो मुख्तलिफ़ फॉर्म्स में ये बखूर आता है और इनके मतलब ये मुख्तलिफ़ ऑयल्स का एक यूँ समझ लें कि मिक्सचर होता है। मुख्तलिफ़ इस पर फ्रेगरेंसेस होती हैं इन स्टिक्स में, तो आप इनको जब बर्न करते हैं तो आपका पूरा घर महक उठता है और इसकी खुशबू आपके कपड़ों में, आपकी कबर्ड्स में काफ़ी देर तक रहती है। अक्सर औक़ात मैं अपने अबायाज़ में भी इसकी खुशबू को ज़रूर मतलब इस्तेमाल करती हूँ। अपनी कबर्ड्स में थोड़ी देर के लिए छोड़ देती हूँ तो आपकी कबर्ड में, आपके कपड़ों में इसकी खुशबू आने लग जाती है। और इसके लिए मैंने एक इलेक्ट्रिक बर्नर का इस्तेमाल किया है। एक स्मार्ट सा बर्नर है और ये चार्जेबल है, इसको चार्ज किया जाता है। ये आप अमेज़ॉन से बाय कर सकते हैं। इसमें छोटा सा एक रॉड लगा हुआ होता है, उसमें आप बखूर की जो स्टिक्स होती हैं वो रखें तो आपका बखूर जलने लग जाता है और जो खुशबू है वो आपके घर में फैल जाती है। हमारे लिए इतना काफ़ी है, हम लोग ज़्यादा बड़े वाले जो बर्नर होते हैं वो नहीं मतलब मैं नहीं ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि बच्चों को इसकी खुशबू ज़्यादा पसंद नहीं है। बस इतनी कि थोड़ी देर के लिए मतलब थोड़ा सा जलाया जाए तो उतनी जो है वो बच्चे बर्दाश्त कर लेते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। स्कार्फ लो सर पे, हुरब स्कार्फ लो सर पे। अभी मीरब रिवाइज करवा रही है हुरब को कुरान पाक, क्योंकि अभी इनके कारी साहब आने वाले हैं और हुरब कुरान पाक पढ़ने में तंग करती है, राइट? रिवाइज नहीं कर रही हैं आप अपना? ओके, वेरी गुड, यू आर अ गुड गर्ल। Look, I revised this whole thing 5 times. I'm a good girl. Yes, you are. You I are. revised this whole thing 3 times. Okay, very nice. Very nice. Hey, can I tell you what I made? Yeah, show me. I made these creativity things. Wow. I made this guy that's super angry. Open it. Nice. Good job, And Meera. This Spring day. This Easter day. Very nice. चलो इसको एक तरफ रखो मेरा बेटा, अभी कुरान पाक को बंद करो। अगर रिवाइज कर लिए तो कुरान पाक बंद करें। इसको कुरान पाक को बंद कर देते हैं, ठीक है? Mama, I don't know the sabak. Leave it open. और अभी मैं मार्केट से बच्चों के लिए कुछ स्नैक्स लेके आई थी जो कि बच्चों ने स्कूल लेके जाने थे। बच्चे स्कूल में रमज़ान सेलिब्रेशन कर रहे थे तो उसके लिए बच्चों को कुछ स्नैक्स लेके जाने होते हैं जो कि वो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हैं। और इसके अलावा ट्रेडिशनल ड्रेसेस बच्चे पहन के जाते हैं और जो अरब होते हैं वो अपने ट्रेडिशनल फूड लेके आते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ बसबूसा लिया, कुछ कपकेक्स थे और कुछ चॉकलेट मिल्क था जो कि उशना और मीरब अपने स्कूल लेके जाएंगी और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे। और जी अभी मैं यहाँ पे अपने लिए बनाने लगी हूँ पॉपकॉर्न। मेरा दिल कर रहा था इस वक्त कुछ मंच करने के लिए, तो ये मैं माइक्रोवेव में ये पॉपकॉर्न बना लूँगी। तो इसको निकालती हूँ और रखते हैं इसको माइक्रोवेव में और जल्दी से ये पॉपकॉर्न बन जाएंगे। 3 मिनट्स में ये बन जाते हैं, इंस्टेंट हैं। और साथ में मैंने अपनी चाय बनने के लिए रख दी है। थोड़ा सा मी टाइम एंजॉय कर लेते हैं। और जी अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान करीब है, 1-2 दिन रहते हैं रमज़ान शुरू होने में। आज ट्यूसडे है और आई थिंक आज यहाँ पे चांद देखा जाएगा। इसके बाद जो भी अपडेट हुई मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगी कम्युनिटी पे कि सऊदी अरेबिया में रोज़ा वेडनेसडे का बन रहा है या फिर थर्सडे का। तो जो भी अपडेट हुई मैं आप लोगों के साथ कम्युनिटी पे शेयर कर दूँगी। और एक मरतबा फिर आप सबको मेरी तरफ़ से रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद हो। और आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि इस रमज़ान आपने मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखना है। और अब इंशाल्लाह आप लोगों से मिलेंगे जी रमज़ान रूटीन में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ एंड टेक केयर। और हाँ, व्लॉग को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। इतने फूले नहीं हैं जितनी आवाज़ आ रही थी अंदर से। ये तो अच्छे खासे बन गए। इसको तो पूरी फैमिली खा सकती है। It's funny.